जो होता है, इसका जो बेस होता है, इसका जो आधार होता है, इसका आधार जो होता है वो हमेशा वर्ग होता है। यानी कि घन जो बना हुआ होता है किसका बना हुआ होता है, ये वर्ग पर बना हुआ होता है यानी कि स्क्वायर पर। और इसका जो बेस होता है यानी कि आधार, आधार क्या होता है इसका, आयत होता है। यानी कि रेक्टेंगल के बेस, इसका बेस होता है रेक्टेंगल, इसका बेस होता है वर्ग। दोस्तों आज के बाद पता होना चाहिए, अगर कोई घन है तो इसकी जो लेंथ होगी, ये लेंथ होती है इसकी, और ये ब्रेथ होगी इसकी, और ये इसकी हाइट होगी। यानी कि ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और इसकी भी लेंथ होती है ये, और ये ब्रेथ होती है, और ये होती है हाइट। अगर मैं दोस्तों घन की बात करूं, अगर घन की बात करूं तो इसकी जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है, लेंथ और ब्रेथ हाइट। यानी अगर मान लो ए है इसकी लेंथ, तो इसकी ब्रेथ भी क्या होगी, ए होगी, और इसकी जो हाइट है वो भी ए होगी। लेकिन दोस्तों अगर मैं घनाभ की बात करूंगा तो इसकी लेंथ अलग होगी, ब्रेथ अलग होगी, यानी लंबाई अलग होगी, चौड़ाई अलग होगी और ऊंचाई अलग होगी। यानी कि तीनों चीजें ये डिफरेंट होती हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं घन की बात करूं तो घन का जो आयतन होता है, घन का जो आयतन यानी कि वॉल्यूम, इसे इंग्लिश में बोलते हैं वी, वॉल्यूम होता है, यानी भुजा का क्यूब होता है, यानी भुजा की पावर 3। और इसकी अगर मैं घनाभ के आयतन की बात करूं दोस्तों, घनाभ के आयतन की बात करूं तो इसका जो वॉल्यूम यानी कि आयतन जो होगा वो L इंटू वी इंटू एच होगा। दोस्तों अगर मैं घन के विकर्ण की बात करूं, घन के विकर्ण की अगर मैं बात करूंगा, यानी कि डायगोनल जो होता है घन का √3 इंटू साइड होता है, √3 और साइड होता है। और इसका जो विकर्ण होता है यानी कि डायगोनल जो होता है, घनाभ का डायगोनल जो होता है वो होता है दोस्तों L रूट के अंदर L का स्क्वायर प्लस V का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। दोस्तों अगर मैं घन की बात करूं तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो 6 इंटू साइड का स्क्वायर होगा। और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा इसका यानी टोटल सरफेस एरिया, वो दोस्तों होता है घनाभ का 2 ब्रैकेट L LB प्लस BH प्लस HL। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। अब जो दोस्तों हम यहाँ से छोटी छोटी बातें सीखेंगे घन और घनाभ से रिलेटेड। सबसे पहली बात अगर कही जाए घन की, आपसे क्वेश्चन में ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होंगी, लेकिन आपसे कई बार क्या करेगा, वो पूछेगा घन की सबसे बड़ी लंबाई जो होती है, सबसे ज्यादा लंबाई जो होती है दोस्तों उसका विकर्ण होता है। तो आप क्या काम करेंगे, उसका जो विकर्ण है उससे उसकी साइड तो दे रखी होगी, साइड से √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबसे ज्यादा लंबाई आ जाएगी होता है। इसी तरीके से दोस्तों अगर घनाभ की बात करूंगा तो घनाभ की सबसे ज्यादा लंबाई, सबसे ज्यादा लंबाई कौन सी होती है, उसकी विकर्ण वाली होती है, ये वाली। यहाँ से लेकर अगर मैं यहाँ से मिला दूंगा, इसका विकर्ण मिला दूंगा तो ये सबसे ज्यादा लंबाई हो जाएगी। यानी कि अगर आपसे घनाभ की सबसे ज्यादा लंबाई पूछेगा तो आप क्या करेंगे, उसका विकर्ण निकाल देंगे तो इसकी सबसे ज्यादा लंबाई आ जाएगी।